पुरखों के 4 मंजिला बनाए घर में झाड़ू लगाना भी एक बिग बॉस के टास्क से कम नहीं है। पूरे घर की सफाई कर दिया आपने तो अब मुझे ताने दे रही हो जेठानी जी? जो ऑलरेडी ताना हुआ है उसे क्या ताना दूं? जेठानी जी आप अकेले काम नहीं करती, ये 4 मंजिला घर हम सब मिलकर संभालते हैं, तो ऐसा तो मत कहो। मैंने थोड़ा सा क्या बोल दिया, सब मुझे ब्लेम करने लगे। अरे तुम लोग भी काम करती हो, मैंने तो डिनाई नहीं किया। दीदी वो सब छोड़ो, इन दोनों की तो आदत है बहस करने की। चिली खाना तैयार है, सब खाना खाते हैं। ठीक है। देवरानी जेठानी की खटपट के बाद सभी खाना खाने चले जाते हैं। थाली में दाल चावल और रोटी देखकर बड़ी बहू पूजा का चेहरा उतर जाता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या मोहिनी, तुमने सिर्फ दाल चावल और रोटी बनाई है, सब्जी कहाँ है? इतने बड़े परिवार में बिना सब्जी के खाना कैसे खाया जाएगा? मैं सुबह से 4 मंजिल के घर में काम कर रही हूँ और अब खाने में सब्जी भी नहीं है। दीदी घर में जो थोड़ी बहुत सब्जी बची हुई थी वो सुबह ही खत्म हो गई थी। मैंने सोचा कि कम से कम दाल बना दूं ताकि किसी का पेट खाली न रहे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे और कुणाल जी सुबह जल्दी काम पर चले गए थे। अरे राम राम, सब्जी मंडी के बीच में हमारा घर है, चारों तरफ सब्जी की दुकानें लगी रहती है। क्या तुम लोग थोड़ी सी सब्जी भी नहीं ला सकती थी? माँ जी सच कह रही हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। बिना पैसे के मैं क्या खरीदती? कुणाल जी ने भी जाते समय कुछ नहीं दिया। इस घर में मुझे जितनी देवरानियां मिली है सब एक से बढ़कर एक एंटिक है। किसी को पहले से सोचने की आदत ही नहीं है। बहू तू भी तो कोई कम एंटिक नहीं है। जब तुझे इतनी चिंता थी तो खुद क्यों नहीं ले आई सब्जी? एक हाथ से ताले नहीं बजती। अच्छा माँ जी, अब से मैं ही सब्जी लेकर आऊंगी। जब आखिर में मुझे ही सब कुछ संभालना है तो पहले बता दिया करो। मुझे क्या पता था कि घर में सब्जी ही नहीं बची। अरे बस करो तुम लोग, रोटी के साथ लड़ाई अच्छी नहीं लगती। कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। जो बना है उसे शांति से खाओ। बाबूजी सही कह रहे हैं, रोज रोज की बहस से घर नहीं चलता। मेहनत हम सब करते हैं लेकिन खर्च भी तो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रहा है ना। आज जो बना है वही खा लेते हैं, कल से मिलकर व्यवस्था करेंगे। हम लोग सुबह से शाम तक दिहाड़ी करते हैं, कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा। घर के पुरुषों की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं। सभी लोग चुपचाप खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह माँ जी कुछ पैसे दे दीजिए, सोच रही हूँ आज मेथी पालक की सब्जी बना दूँ। काफी दिनों से हरी सब्जी नहीं बनी है। अरे माँ जी ये खुद नहीं सोच रही, कल मयूर भैया ने इसे कहा था कि मेथी पालक खाने का मन है, इसलिए आज इसे याद आ गया। चाहे जो कह लो दीदी, लेकिन आज मुझे मेथी पालक ही बनानी है। मेरे पति को बहुत पसंद है। वाह, पैसे जाए मेरी जेब से और पसंद पूरी हो तुम्हारे पति की। ऐसा नहीं होता। जब घर में सब लोग बराबर हैं, हर किसी की पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। दीदी मैं सिर्फ एक बार कह रही हूँ, रोज रोज तो नहीं बनवाती। कभी कभी पति की पसंद का भी बन जाना चाहिए। बस करो, दोनों चारों बेटे बराबर कमाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज अगर मयूर की पसंद की सब्जी बनेगी तो कल पुनीत की और परसों राजीव की। घर में सबकी बारी आएगी, नौटंकी मत करो। माँ जी ठीक कह रही है, घर परिवार में सबकी पसंद का सम्मान होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ही बाजार जाकर सब्जी लेकर आती हूँ। पूजा थैला लेकर सब्जी मंडी पहुंचती है। सुबह का समय था और मंडी में काफी भीड़ लगी हुई थी। भाई पालक कितने की दी? बहन जी 45 रुपए की एक गड्डी। क्या 45 रुपए की पालक? ये पालक है या सोना? बहन जी आजकल सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, किसान से ही महंगा माल आ रहा है, क्या करें। और मेथी कितने की दी? 40 रुपए की एक गड्डी। हे भगवान, इतनी महंगी सब्जी तो मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन घर में सब इंतजार कर रहे हैं इसलिए लेनी तो पड़ेगी। मजबूरी में पूजा मेथी और पालक खरीद लेती है और घर लौट आती है। माँ जी सब्जी बहुत महंगी मिली, पालक 45 रुपए की और मेथी 40 रुपए की। शाम को जाया करो बहू, थोड़ा सस्ता मिल जाता है। वैसे भी बिना सब्जी के तो गुजारा नहीं होगा। हमारे बेटों की इतनी कमाई भी नहीं है जो हम रोजाना इतनी महंगी सब्जी खरीद सके। माँ जी ये तो रोज का रोना है, जब देखो तब सब्जी महंगी मिलती है, बाहर के इलाकों में इतनी महंगी नहीं होती। सच कहूँ तो ये मंडी शहर के महंगे इलाके में है, यहाँ हर चीज आग के भाव बिकती है। बहू जितने चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, कमाई कम है और खर्च ज्यादा। अब थोड़ी देर के बाद रसोई में मेथी पालक की सब्जी बनने लगती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। दीदी देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि हमेशा मेरे पति की पसंद पीछे क्यों रह जाती है। दीदी परसों तो आलू मटर बना था, वो भी तो पुनीत भैया की पसंद का था। वैसे भी आलू मटर तो अक्सर बनता है। सही तो कह रही है, आलू मटर तो घर का स्थायी सदस्य बन चुका है। अच्छा अब सब लोग मुझे ही गलत साबित करो।
बहू, घर में मन बड़ा रखना पड़ता है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी हैं। अब खाना बन जाने के बाद सभी लोग चुपचाप खाना खाते हैं। किसी को सब्जी पसंद आती है तो कोई चुपचाप रोटी तोड़ता रहता है। अगली सुबह, बहू, आज तो प्याज के पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। मौसम भी अच्छा है आज। अभी लेकर आती हूँ बाबूजी। रहने दो बहू, मैं खुद लेकर आती हूँ। सुष्मिता मंडी की तरफ निकल जाती है। सुबह सुबह सब्जी मंडी में भीड़ लगी होती है। बेटा, हरी प्याज कितने की है? माताजी, 50 रुपए की छोटी गड्डी है। अरे बाप रे, प्याज भी अब सोने के भाव बिक रही है। माताजी, इस बार माल कम आया है इसलिए दाम ज्यादा है। अच्छा, दे दो बेटा। सुष्मिता प्याज लेकर घर लौट आती है और रसोई में चली जाती है। बहू, प्याज बहुत महंगी है, बेसन थोड़ा ज्यादा डाल देना ताकि पकौड़े ज्यादा बन जाए। माँ जी, आपके जुगाड़ तो कमाल की है। माँ जी तो बिना कुछ किए भी पूरा घर चला देती हैं। कुछ देर में गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े तैयार हो जाते हैं। वाह बहू, मजा आ गया। मेहनत की रोटी और गरम पकौड़े से बढ़कर कुछ नहीं होता। सच कहूँ तो घर का स्वाद किसी होटल में नहीं मिलता। और जब माँ जी का जुगाड़ मिल जाए तो कम खर्च में भी पेट भर जाता है। लेकिन सब्जी के दाम देखकर दिल बैठ जाता है। रोज रोज महंगाई बढ़ रही है, समझ नहीं आता खर्च कैसे चलेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर दिन दाल रोटी खानी पड़ेगी। बहू, कमाई कम है लेकिन हिम्मत बड़ी होनी चाहिए। खाली जेब से ज्यादा खतरनाक खाली हौसला होता है। गनीमत है हमारे पुरखों की कि उन्होंने ये 4 मंजिला घर बना दिया, वरना आज किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते। सही कह रही हो माँ, यही घर हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम लोग दिन भर दिहाड़ी करते हैं लेकिन खर्च पूरा नहीं पड़ता। कभी कभी लगता है कि मेहनत से ज्यादा महंगाई बढ़ रही है। बेटा, बुरा वक्त भी मेहमान होता है, एक दिन चला जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज बचाओगे तभी कल काम आएगा। सच में, अगर खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मिलजुल कर रहेंगे तो सब संभल जाएगा। आखिर घर की गाड़ी चारों बहू और चारों बेटों से ही तो चलती है। चाहे सब्जी महंगी हो जाए लेकिन घर का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होने दूंगी। सभी लोग पकौड़े और चाय का नाश्ता करते हैं। कुछ देर के बाद पुरुष अपने अपने दिहाड़ी काम के लिए निकल जाते हैं। 4 मंजिला पुराना घर फिर से शांत हो जाता है। नीचे मंडी का शोर गूंजता रहता है। रोज रोज बाजार की महंगी सब्जियों से चारों बहुओं का दिमाग गर्म हो चुका है। सुबह और शाम दोनों समय सब्जी बनती थी और रोज 300 से 400 रुपए का खर्च आता था। घर का बजट पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। पूजा, जरा मुझे समझाओगी कि इतने पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? महीने की आधी कमाई तो घर के खर्च में ही खत्म हो जा रही है। मैं रोज मेहनत करता हूँ लेकिन बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बच रहा। आखिर पैसे जाएंगे कहाँ? रोज 300 से 400 रुपए की सब्जी आ रही है। सुबह सब्जी चाहिए, शाम को सब्जी चाहिए। इतने बड़े परिवार में खर्च तो होगा ही। मैं कोई पैसे छिपा कर नहीं रखती। लेकिन थोड़ा खर्च पर भी तो कंट्रोल करना चाहिए ना। ऐसे तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कमाई जितनी है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। आप लोग ही तो दोनों समय सब्जी मांगते हो। क्या मैं अकेली खा जाती हूँ? सबकी थाली में सब्जी जाती है। अगर घर में 8-10 लोग रहेंगे तो खर्च तो होगा ही। आसमान से सब्जियां नहीं गिरती। सच कहूँ तो खर्च देखकर डर लगने लगता है। जितनी दिहाड़ी मिलती है उससे ज्यादा खर्च निकल जाता है। हम लोग भी खर्च कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी कम तेल डालते हैं, कभी आधी सब्जी बचाकर अगले समय बना देते हैं। कई बार तो हम लोग खुद कम खा लेते हैं ताकि सबके लिए बच जाए। घर का हर खर्च सोच समझ कर रहे हैं। हम कोई शौक नहीं कर रहे हैं, बस घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। चारों बेटे रोज दिहाड़ी के लिए निकलते हैं लेकिन कई दिनों से उन्हें काम नहीं मिल रहा था। इससे घर की चिंता और बढ़ गई थी। आज भी काम नहीं मिला। सुबह से शाम तक चौक पर बैठे रहे लेकिन किसी ने मजदूरी के लिए बुलाया ही नहीं। मेरे साथ भी यही हुआ। खाली हाथ लौटने में बहुत शर्म आती है। अब तुम लोग थोड़ा खर्च कम करो। जब तक काम ठीक से नहीं मिलता तब तक। घर के जो खर्च है वो तो खर्च है। हम लोग कौन सा अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं या घूमने जा रहे हैं? अगर घर में 10 लोग रहते हैं तो खर्च भी 10 लोगों का ही होगा। इसमें बहुओं की क्या गलती है? समय खराब चल रहा है लेकिन घर को मिलकर संभालना होगा। बुरे समय में ही अपने और पराये की पहचान होती है। अब बातें कर चारों बहुएं शाम के समय सब्जी खरीदने जाने लगी क्योंकि शाम को सब्जियां थोड़ी सस्ती मिल जाती थी। चलो जल्दी चलते हैं, देर होगी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। शाम की सब्जी थोड़ी सस्ती मिलती है लेकिन कई बार खराब भी होती है। अब सस्ती मिले या खराब लेना तो पड़ेगा ही। मंडी में शाम के समय बची हुई सब्जियां रखी जाती थीं। कुछ सब्जियां
हल्की गली हुई होती थी। बहन जी ये टमाटर 30 रुपए किलो है, ले जाओ। थोड़ा दबा हुआ है लेकिन काम चल जाएगा। आलू और लौकी सस्ते में ले जाओ, शाम का माल है। थोड़ी खराब तो है लेकिन घर जाकर छांट लेंगे। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अब ये हमारे लिए यही ठीक है। चारों बहुएं सस्ती और थोड़ी खराब सब्जियां खरीद कर घर ले आती हैं, फिर बैठकर अच्छी और खराब सब्जियों को अलग करती हैं। ये टमाटर अभी काम आ जाएगा और ये वाला निकाल देते हैं। अगर ध्यान से रखेंगे तो 2-3 दिन चल जाएगा। पहले कभी सोचा नहीं था कि सब्जी भी इतने हिसाब से रखनी पड़ेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन भाविका की सहेलियां शालिनी और मालिनी घर आती हैं। भाभी, मेरी दोस्त शालिनी और मालिनी आई हैं, इनका समोसा खाने का मन है। आपकी भाभीयों के हाथ के समोसे बहुत मशहूर है। आज बिना समोसे खाए नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो सब मिलकर बनाते हैं। मैं आलू तैयार करती हूँ। मैं समोसे की पट्टी बना देती हूँ। लेकिन चटनी के लिए धनिया और मिर्च नहीं है। बीच वाली बहू रीता बाजार की तरफ निकलती है। भाई थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च दे दो। 50 रुपए हो गए। 50 रुपए? इतना सा धनिया और मिर्च? बहन जी यही रेट चल रहा है। रीता का चेहरा उतर जाता है। यहाँ सच में सब्जियाँ बहुत महंगी है। कभी कभी तो मन करता है कि घर में ही सब्जियाँ उगा ले। घर लौटकर वो धनिया और मिर्च देती है और चारों भाभियां मिलकर समोसे बनाने लगती हैं। आज तो पूरा घर समोसे की खुशबू से भर गया। मेरी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाएंगी। शालिनी और मालिनी समोसे खाती हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे हमने कहीं नहीं खाए। भाभियाँ तो कमाल का खाने बनाती हैं। मेरी भाभियाँ हैं ही ऐसी। सहेलियां तारीफ करके वहां से चली जाती हैं। ये तारीफ के चक्कर में किसी दिन हमारे बाल ही सफेद हो जाएंगे। सही कह रही हो, मेहमानों को स्वाद चाहिए और हमें खर्च की चिंता। लेकिन क्या करे, घर आए मेहमान भगवान समान होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह। जल्दी चलो बच्चों, स्कूल के लिए देर हो रही है। बेटा अपना टिफिन लेना मत भूलना। दोनों बहुएं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं। वहां टीचर दोनों बहुओं को बुलाती है। आप लोग बच्चों की टिफिन में क्या देती हैं? रोज फ्राइड चावल, सूखी रोटी या साधारण खाना? बच्चों को अच्छी सब्जियां, हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना दिया करिए। मैडम हम कोशिश करते हैं। बच्चे बढ़ती उम्र में हैं, इन्हें अच्छा खाना मिलेगा तभी इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जी मैडम। दोनों बहुओं को टीचर से काफी डांट पड़ती है। वो दोनों चुपचाप घर लौटने लगती हैं। देखा, अब बच्चों के लिए भी अच्छी सब्जियां लानी पड़ेगी। हाँ, अब टिफिन में कुछ अच्छा देना पड़ेगा। बच्चों की सेहत से समझौता नहीं कर सकते। चाहे रात में जाकर खरीदे, लेकिन सब्जी तो लानी पड़ेगी। इसके बाद दोनों बहुएं रात के समय सब्जियां खरीद कर रखने लगी ताकि बच्चों के लिए टिफिन बन सके। ये गाजर बच्चों के लिए रख देते हैं और ये मटर कल के टिफिन में डाल देंगे। लेकिन रोज रोज के खर्च से घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। पुरखों ने इतना बड़ा घर तो दे दिया, लेकिन अगर बेटों को अच्छी नौकरी मिली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सच कह रहे हैं, इतना बड़ा घर है लेकिन खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं ना बाबूजी। नौकरी की तैयारी भी चल रही है लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। कभी कभी लगता है कि मेहनत कम पड़ गई है। आप लोग चिंता मत करो, हम लोग सस्ती सब्जियां खरीद कर काम चला लेंगे। एक दिन सब ठीक होगा। इसी बीच सुष्मिता सीढ़ियों से उतरते समय गिर जाती है। अरे राम, मेरा पैर। माँ जी संभालिए। बाबूजी। अरे बहू, जल्दी अस्पताल ले चलो। सभी लोग सुष्मिता को अस्पताल लेकर जाते हैं। इनके पैर में चोट आई है। इन्हें कुछ दिन पूरी तरीके से आराम करना होगा और अच्छा पौष्टिक खाना खिलाइए इन्हें। हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक भोजन दीजिए। जी डॉक्टर साहब। घर लौटते समय चारों बहुएं बहुत चिंतित थीं क्योंकि मंडी में सब्जियां पहले से ही बहुत महंगी थीं। माँ जी को अच्छी सब्जी और पौष्टिक खाना चाहिए, लेकिन सब्जी इतनी महंगी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगले दिन बहुएं मंडी में सब्जी लेने जाती हैं। अरे बहन जी फिर आ गई आप भाव पूछने। लेना तो होता नहीं है। रोज आती हो, दाम पूछती हो और चली जाती हो। जब खरीदना नहीं होता तो आने की जरूरत क्या है? हम लोग भी खरीदते सब्जियां हैं, बस सोच समझ कर लेते हैं। चलो यहाँ से। ये बात चारों बहुओं को बहुत बुरी लगती है। कितनी बेइज्जती महसूस होती है। सिर्फ सब्जी के लिए भी लोग ताने देने लगे। हमारे पति नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे घर की हालत सुधर जाए। आखिर पूरा मामला सब्जी का ही तो है। घर में सब्जी ना होने से कितना बवाल हो जाता है। माँ जी की सेहत, बच्चों का टिफिन और घर का खर्च सब कुछ सब्जी पर ही टिका हुआ है। अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि रोज की महंगी सब्जियों ने पूरे घर का चैन छीन लिया है।
मंडी वालों के तानों और रोज रोज की महंगी सब्जियों ने चारों बहुओं को अंदर तक परेशान कर दिया था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि आस पड़ोस के लोग भी उनका मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि वो रोज शाम के समय सस्ती सब्जियां लेने जाया करती थीं। अरे देखो देखो, फिर से कंजूस बहुए थैला लेकर निकल गई। अब सब्जी लेनी ही होती है तो सुबह क्यों नहीं लेती? इन्हें तो बस सस्ती सब्जी चाहिए, आधी गली हुई सब्जियां उठा कर ले आती हैं। पूरे मोहल्ले में नाम पड़ गया है इनका, शाम वाले कंजूस बहुए। अरे रहने दो, जब घर की कमाई कम हो तो ऐसे ही हिसाब करना पड़ता है। लोगों को सिर्फ मजाक उड़ाना आता है, कोई ये नहीं देखता कि घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पतियों की नौकरी लग गई होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नौकरी नहीं लग रही तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर बाजार की सब्जियां हमें रुला रही है तो क्यों ना हम खुद ही सब्जियां उगा ले। मोहिनी की बात सुनकर सभी बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। क्या सच में घर में खेती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इतना बड़ा 4 मंजिला घर है, ऊपर की बालकनी और छत खाली पड़ी रहती है। अगर सब्जियां घर में उग गई तो माँ जी को भी पौष्टिक खाना मिलेगा और बच्चों के टिफिन में भी अच्छी सब्जियां जा सकेगी। और हमें रोज रोज मंडी के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। उसी शाम चारों बहुएं माधव जी के पास जाती हैं। बाबूजी, आप बाजार से कुछ सब्जियों के बीज ला दीजिए, हम लोग घर में ही खेती करना चाहते हैं। अरे बहुओं, 4 मंजिला घर में खेती कैसे? बाबूजी कोशिश करके देखते हैं, कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल ही आती है। अगर तुम लोग मेहनत करने को तैयार हो तो मैं अभी बीज लेकर आता हूँ। अगले दिन बहुएं मंडी के पास वाले मैदान में जाती हैं। वहाँ से बोरियों में मिट्टी भरकर लाती हैं। अरे ये मिट्टी तो काफी अच्छी है। आज तो हम लोग मजदूर बन गई हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, आज की मेहनत कल सब्जी बनकर हमारी थाली में आएगी। चारों बहुएं बोरियों में मिट्टी भरकर लाती हैं। उनके पति मिट्टी की बोरियां चौथी मंजिल तक पहुंचाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये मिट्टी तो बहुत भारी है। लगता है हम मजदूर से किसान बन जाएंगे। अगर सब्जी घर में उग गई तो मेहनत सफल हो जाएगी। वैसे चलो जल्दी ऊपर रख दो। चौथी मंजिल की बैल्कनी में पुराने गमले, टूटी बाल्टियां, छोटे डिब्बे और खाली ड्रम रखे जाते हैं। बहुएं उनमें मिट्टी भरना शुरू करती हैं। इस गमले में मेथी लगाएंगे, इसमें पालक बो देंगे। थोड़ी सूखी मिट्टी और थोड़ी गीली मिट्टी मिला दो। मिट्टी को अच्छे से दबाओ ताकि बीज ठीक से जम जाए। माधव जी बाजार से बीज लेकर आते हैं। लो बहुओं, मेथी, सोया, पालक और चुकंदर के बीज ले आया हूँ मैं। बाबूजी, अब तो हमारी खेती शुरू हो जाएगी। बहुएं छोटे छोटे गमलों और डिब्बों में बीज डालती हैं, फिर ऊपर से हल्की मिट्टी डाल देती हैं। ज्यादा पानी मत डालना। कितनी अच्छी लग रही है ये चौथी मंजिल। चौथी मंजिल की बैल्कनी में एक लाइन में गमले रख दिए जाते हैं। जहाँ धूप आती है वहाँ छोटे डिब्बे रखे जाते हैं। अब रोज पानी देंगे और देखेंगे कितनी जल्दी सब्जियां तैयार होती है। अगले दिन माधव जी फिर से कुछ बीज लेकर आते हैं। इस बार करेला और सेम के बीज लाया हूँ। इन्हें भी लगा देते हैं। सेम के लिए ऊपर रस्सी भी बांध देते हैं, धीरे धीरे पूरा घर हरा भरा हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। चौथी मंजिल की बैल्कनी में छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं। अरे देखो, मेथी निकल आई, ये पालक भी उगाई, चुकंदर के पत्ते भी निकल रहे हैं। हमारी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। देखो देखो, चौथी मंजिल पर खेती हो रही है, अब ये लोग किसान बनेंगे। 4 मंजिला घर में खेती, ऐसा भी कहीं होता है क्या? 2 दिन में सब सूख जाएंगे। मंडी वाले भी उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे बहन जी, अब हमसे मुकाबला करोगी क्या? हमारी सब्जियां महंगी हैं तो खुद उगा लोगी क्या? 2 दिन बाद फिर हमारी दुकान पर आ जाओगी। खेती करना इतना आसान नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं। बहुएं हार नहीं मानती। अब वो तीसरी मंजिल पर भी खेती शुरू कर देती हैं। इस बार टमाटर लगाएंगे, ये गोभी बो देते हैं। आलू के लिए बड़ा डिब्बा चाहिए और यहाँ कद्दू लगाएंगे। तीसरी मंजिल की बैल्कनी में बड़े ड्रम, टब और गमले रखे जाते हैं। जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ सब्जियों के पौधे रख दिए जाते हैं। इस कोने में धूप ज्यादा आती है, टमाटर को यहाँ रखो। अब हमारा घर नहीं छोटा खेत लग रहा है। बहुएं मिट्टी में गोबर मिलाती हैं, सूखी पत्तियां डालती हैं और खाद तैयार करती हैं। थोड़ी गोबर की खाद डालो, बाजार की गली हुई सब्जियां भी डाल देते हैं, इससे अच्छी खाद बन जाएगी। अब हमारे पौधे जल्दी बड़े होंगे। कुछ दिनों के बाद गमलों में हरियाली दिखाई देने लगती है। अरे देखो, सच में सब्जियां निकल आई। मुझे तो लगा था सब सूख जाएगा, अभी 2-4 पत्ते निकले हैं, इससे घर चलेगा क्या?
ये लोग मुकाबला करेंगे हमारा है। अब मंडी बंद करवा देंगे क्या? नहीं भैया, बस अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुएं रोज सुबह और शाम पौधों में पानी देती, सूखी पत्तियां हटाती और खरपतवार निकालती थीं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब सब्जी खरीदने का डर कम हो गया। कुछ दिनों के बाद चुकंदर तैयार हो जाता है। माँ जी के लिए चुकंदर निकाल लेते हैं। अब इनका जूस बनाएंगे। बहुएं सुष्मिता के लिए चुकंदर का जूस बनाती हैं। बहू, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। माँ जी, डॉक्टर ने कहा था कि अच्छा खाना जरूरी है। बहुएं घर की पालक तोड़कर पकौड़े बनाती हैं। भाई वाह, अपने घर की पालक के पकौड़े, वाह वाह वाह। अब तो स्वाद भी अलग आ रहा है। हमारी बहुएं सच में जुगाड़ू निकली। मंडी के बीच अपना 4 मंजिला घर का खेत। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। चौथी और तीसरी मंजिल पर लगी सब्जियां अब बड़ी होने लगी थी। घर में मेथी, पालक, चुकंदर, सोया, टमाटर और हरी सब्जियां आने लगी थीं। अब रसोई में सब्जियों की कमी नहीं रहती थी और घर के खर्च में भी काफी बचत होने लगी थी। देखो माँ जी, आज फिर अपनी पालक तैयार हो गई। अब बाजार से पालक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखो, टमाटर भी लाल होने लगे हैं। पहले इन्हीं टमाटरों के लिए बाजार में मोल भाव करना पड़ता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे हमारा घर नहीं बल्कि छोटा सा खेत बन गया हो। जब मेहनत सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना उगलने लगती है। बेटियों, तुम लोगों ने घर की रसोई बचा ली। अब मुझे चिंता नहीं होती कि आज सब्जी बनेगी या नहीं। घर में सब्जियां आने लगी थी, लेकिन पैसों की तंगी अभी भी बनी हुई थी। एक शाम चारों बेटे काम से लौटकर बैठे थे। पूजा, तुम लोगों ने सब्जियां तो उगा ली, लेकिन हमारी हालत अभी भी बहुत टाइट है। घर का खर्च तो कुछ संभल गया है, लेकिन जेब अभी भी खाली रहती है। काम कभी मिलता है कभी नहीं। ऐसे कब तक चलता रहेगा? नौकरी की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। घर की सब्जी बचा रही है, लेकिन पैसे की समस्या अभी भी खड़ी है। जब तक घर में कमाई नहीं बढ़ेगी तब तक मुश्किल रहेगी। मुझे तो लगता है कि अब सब्जी का ही काम शुरू कर देना चाहिए। क्या मतलब? देखो, हमारा घर सब्जी मंडी के बीचों बीच है। आसपास कितने सब्जी वाले ठेले लगाते हैं। जब हम अपने लिए सब्जियां उगा सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा उगा कर बेच भी सकते हैं। बात तो सही है। वैसे भी हमारे पास 4 मंजिला घर है। अगर 2 मंजिलों में खेती हो सकती है तो बाकी मंजिलों में भी हो सकती है। क्यों ना हम पहली और दूसरी मंजिल पर भी खेती शुरू कर दें? यही तो जुगाड़ है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले ही दिन चारों बहुएं उनके पति मिलकर काम में जुट जाते हैं। पुराने टब, बाल्टियां, ड्रम और बड़े डिब्बे इकट्ठा किए जाते हैं। इस बाल्टी में लौकी लगाएंगे, यहाँ बैंगन बो देंगे। मिट्टी में गोबर अच्छी तरह मिला दो ताकि पौधों को ताकत मिले। बहुएं मैदान से मिट्टी लाती हैं। पुरुष लोग बोरियां पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हर कमरे की बैल्कनी, हर धूप वाली जगह, हर खाली कोना धीरे धीरे सब्जियों से भरने लगता है। पहले कभी नहीं सोचा था कि हम लोग घर पर खेती करेंगे। पुरखों ने बड़ा घर दिया था, शायद इसी दिन के लिए। अब ये घर सिर्फ रहने का नहीं, कमाने का भी बन जाएगा। 4 मंजिल का घर अब 4 मंजिल का खेत बन रहा है। हाँ, बहुएं मिट्टी में गोबर मिलाती हैं, सूखी पत्तियां डालती हैं, गली हुई सब्जियों से खाद बनाती हैं और धीरे धीरे पूरे घर में खेती शुरू हो जाती है। यहाँ धनिया बो देते हैं, यहाँ मिर्च लग जाएगी। इस कोने में लौकी की बेल लगा देंगे। अब देखना, कुछ महीनों बाद पूरा घर हरा भरा दिखाई देगा। कुछ ही दिनों के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी पौधे निकलने लगते हैं। हर तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है। मम्मी, हमारे घर में जंगल उग गया। मुझे आज पालक की सब्जी खानी है। भगवान, आज घर में फिर से रौनक आ गई। हरी भरी सब्जियां देखकर घर वालों का मन खुश हो जाता है। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि 4 मंजिला के घर में इतनी खेती भी हो सकती है। हमारी बीवियों ने तो कमाल कर दिया बाबूजी, लेकिन मंडी वाले अब भी उनका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, अब ये लोग सब्जियां बेचेंगे। अभी 2 दिन में सारी सब्जियां खत्म हो जाएंगी इनकी। हाँ, मंडी चलाना इतना आसान नहीं होता भाई। आप लोग हमारी सब्जियां देख लो, सब्जियां ताजी है। अगर आपको चाहिए तो हम आपको ही दे देंगे। हमें बेचोगी? हम किसी का धंधा नहीं खाना चाहते, हम तो बस घर चलाना चाहते हैं। आप लोग हमें बताते रहते थे कि सब्जी कितनी महंगी आती है। हम आपसे 2 रुपए कम रेट में दे देंगे। अगर सब्जी ताजी होगी तो हमें भी फायदा है। ठीक है बहन, हम तुमसे सब्जी ले लेंगे। धीरे धीरे बहुएं अपनी उगाई हुई सब्जियां मंडी वालों को देने लगी। अब मंडी के लोग भी उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। वैसे सच कहूं बहन,
इतनी ताजी पालक बाजार में भी नहीं मिलती। मेहनत की कमाई अलग ही होती है। मोहल्ले की औरतें भी अब ये सब देखकर सोचने लगी। हमने तो इनका मजाक उड़ाया था। अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी धनिया और मिर्च उगा सकते हैं। आजकल सब्जियां इतनी महंगी है कि थोड़ा बहुत घर में उगा लेना चाहिए। कम से कम धनिया मिर्च का खर्च तो बचेगा। धीरे धीरे घर की चिंता खत्म होने लगी। अब रसोई में हर दिन ताजी सब्जियां बनने लगी। मिट्टू के लिए आज पालक की सब्जी रखती हूँ। विनीता के लिए भी चुकंदर और गाजर रख देती हूँ। स्कूल में बच्चों के टिफिन देखकर टीचर खुश हो जाती हैं। बहुत अच्छा, अब बच्चों को अच्छा और पौष्टिक खाना मिलने लगा है। जी मैडम। अब सुष्मिता की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब मेरे पैरों में पहले से ज्यादा ताकत महसूस होती है। माँ जी, ये सब अपने घर की सब्जियों का कमाल है। घर में खुशहाली लौट आई है भाई। हाँ। एक दिन मयूर और कुणाल घर में खुशी खुशी आते हैं। माँ, हमारी नौकरी लग गई। हम दोनों की नौकरी लग गई है माँ। इतने दिनों की मेहनत आखिर रंग लाई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, आज मेरी मेहनत सफल हो गई। आखिर हमारी मेहनत भी रंग लाई। हमारी बीवियों ने तो सब्जियां उगा दी। मुझे लगता है कि मैं और राजीव सब्जी का काम शुरू करें। हाँ, क्यों नहीं, हम घर की खेती को ही आगे बढ़ाएं। 2 बेटे नौकरी करेंगे और 2 बेटे खेती संभालेंगे। और चारों बहुएं साथ देंगी। अब हमारा 4 मंजिला घर ही हमारी ताकत है। यही घर अब खेत भी है और दुकान भी। अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेहनत और जुगाड़ दोनों साथ हो तो जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे घर के बाहर सब्जियों का छोटा सा ठेला लगने लगता है। मंडी के बीचों बीच 4 मंजिला घर अब खेती के लिए अपनी पहचान बना चुका था। 2 बेटे नौकरी करते थे और 2 बेटे चारों बहुओं के साथ खेती और सब्जी का काम संभालते थे। पुरखों का दिया घर आखिर हमारे काम आ ही गया। जिस घर में कभी सब्जी के लिए झगड़े होते थे, आज उसी घर की सब्जियां लोगों की थाली तक पहुंच रही है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। मंडी के बीचों बीच 4 मंजिला घर की हर मंजिल पर सब्जियां लहलहाने लगी। अब घर में सब्जियों की कोई कमी नहीं रहती थी। सुबह, दोपहर और रात तीनों समय अलग अलग सब्जियां बनने लगी। अरे बहुओं, आज सुबह पालक की सब्जी बनाना, दोपहर में लौकी और रात में आलू गोभी बनाना। पहले जिस घर में सब्जी के लिए बहस होती थी, आज उसी घर में हर किसी की फरमाइश पूरी हो रही है। वाह! आज मेरे लिए आलू मटर बना देना और मेरे लिए भरवा करेला। मुझे तो अपनी मेथी पालक ही मिल जाए बस। और मुझे सेम की सब्जी। अब बाजार की महंगी सब्जियों का डर नहीं है। हमारी खेती ने पूरे घर की रसोई बदल दी। अब तो सब्जी बनाने में भी मजा आता है और खिलाने में भी। बच्चे अच्छे टिफिन लेकर स्कूल जाने लगे। सास पूरी तरह स्वस्थ हो गईं और घर के बाहर सब्जी का काम भी चलने लगा। मंडी वाले भी अब उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। सच में मेरी जुगाड़ू बहुओं ने इस 4 मंजिला घर को स्वर्ग बना दिया। जिस घर में कभी दाल रोटी पर झगड़े होते थे, आज उसी घर में तीनों समय अलग अलग सब्जियां बनती थी और हर फरमाइश मुस्कुराकर पूरी होती थी। और मंडी के बीचों बीच चारों बहुएं 4 मंजिला घर में खेती करके खुशी से रहने लगती हैं।